नमस्कार दोस्तों, भारत एक सोच देख रहे हैं आप दोस्तों। एक बड़ा सवाल उत्तर प्रदेश की राजनीति में खड़ा हो गया है। जब से मायावती ने आकाश आनंद को बीएसपी से बाहर किया, अपने समधी अशोक सिद्धार्थ को बाहर किया और अपने भाई आनंद कुमार से प्रभारी का पद छीनकर पश्चिम के बेनीवाल को दे दिया, उसके बाद से यह सवाल है कि आखिर मायावती की पार्टी में बड़े नेता कौन कौन से हैं। अगर आज की तारीख में मैं आपसे बात करूं तो सतीश चंद्र मिश्रा को छोड़कर कोई भी बड़ा मास लीडर जिसकी पॉपुलैरिटी हो, जिसका असर दिखता हो लोगों के बीच, वो बीएसपी में नहीं है। ऐसे में सवाल यह खड़ा होता है कि पुराने बसपाई स्वामी प्रसाद मौर्य और नसीमुद्दीन सिद्दीकी आने वाले वक्त में क्या ये नेता कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं। आज बात भारत एक सोच पर इसी खबर पर करेंगे, तो चलते हैं इस खबर की शुरुआत करते हैं। सवाल यह है कि क्या बीएसपी में इनकी वापसी होगी। कौन है ये नेता, सबसे पहले इन पर बात करते हैं। इनका पॉलिटिकल बैकग्राउंड क्या रहा है और मायावती के कितने करीब ये दोनों नेता रहे हैं। पहला नाम नसीमुद्दीन सिद्दीकी का, बड़े नेता रहे, बसपा के राष्ट्रीय महासचिव रहे, मायावती की सरकारों में मंत्री रहे, महत्वपूर्ण विभाग इनके पास रहे, बहुजन समाज पार्टी का मुस्लिम चेहरा हुआ करते थे नसीमुद्दीन सिद्दीकी। एक वक्त में बहन जी के राइट हैंड कहे जाते थे, लेकिन फिर इन्होंने बसपा छोड़ दी और ये कांग्रेस के पाले में चले गए। आज ये कांग्रेस में भी हाशिए पर हैं। कांग्रेस में भी नसीमुद्दीन सिद्दीकी के कद का नेता, जो एक वक्त पूरे उत्तर प्रदेश में अपनी पहचान रखता था, आज वो कांग्रेस में साइडलाइन है। नसीमुद्दीन सिद्दीकी को वो सम्मान कांग्रेस में नहीं मिला जिसके वो हकदार थे, और इसीलिए कहा जा रहा है कि 2027 से पहले मायावती अपने कुछ पुराने सहयोगियों को वापस लाने पर भी काम कर सकती हैं। दूसरा नाम स्वामी प्रसाद मौर्य। बहुजन समाज पार्टी में काशी राम के जमाने से एक दिग्गज नेता के तौर पर स्वामी प्रसाद मौर्य की पहचान रही। मायावती की सरकारों में महत्वपूर्ण विभागों के मंत्री, और जब उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव की सरकार थी तो नेता विरोधी दल स्वामी प्रसाद मौर्य। आप इनके कद का अंदाजा लगा सकते हैं। पिछड़ी जाति के नेताओं में सबसे बड़ा नाम बसपा के अंदर कोई था तो स्वामी प्रसाद मौर्य। स्वामी प्रसाद मौर्य ने बसपा का साथ छोड़ा। उसके बाद स्वामी प्रसाद मौर्य कुछ दिन इधर कुछ दिन उधर, फिर समाजवादी पार्टी के साथ आए, फिर समाजवादी पार्टी से रिश्ता टूटा, अपनी पार्टी बनाई, और इन दिनों राजनीतिक तौर पर बड़े शांत हैं। जब स्वामी प्रसाद मौर्य से यह सवाल पूछा गया कि मायावती ने आकाश आनंद को लेकर जो फैसला लिया है उस पर आपकी क्या टिप्पणी है, तब बड़े सधे शब्दों में, बड़े संतुलित शब्दों में बहन जी को बार बार आदरणीय, माननीय कहकर स्वामी प्रसाद मौर्य ने संबोधित किया और यह कहा कि मायावती जी की पार्टी में फैसला क्या होता है यह वही जानती हैं, कोई दूसरा तय नहीं कर सकता। दोस्तों, सवाल इसलिए जरूरी है क्योंकि बहुजन समाज पार्टी यह कोशिश कर रही है कि एक बार फिर से अपने आप को खड़ा किया जाए। आज की तारीख में मायावती के सामने चंद्रशेखर भी बड़ी चुनौती है, इंडिया गठबंधन भी एक चुनौती है, बीजेपी ने बीएसपी का वोट लगभग घसीट लिया, वो भी एक चैलेंज है। ऐसे में अगर नसीमुद्दीन सिद्दीकी और स्वामी प्रसाद मौर्य सरीखे नेता बहुजन समाज पार्टी में वापसी करते हैं, एक बार फिर से हाथी की सवारी करते हैं, तो मायावती को उत्तर प्रदेश की राजनीति में आप ये कह सकते हैं कि बूस्टर डोज मिल सकती है और मायावती बड़ी मजबूत हो सकती हैं। बड़ी मजबूती के साथ वो उत्तर प्रदेश में कमबैक करने की स्थिति में आ सकती हैं। बहुजन समाज पार्टी कम से कम 30 से 40 सीटों पर मजबूत हो सकती है। आज की तारीख में अगर उत्तर प्रदेश का मुस्लिम समाज मायावती पर भरोसा करना चाहे तो कैसे करे। मायावती के पास कोई मुस्लिम नेता नहीं। मौर्य समाज के लोग, कुशवाहा समाज के लोग, ये तमाम जो पिछड़ी जातियां हैं, जो गैर यादव हैं, ये मायावती पर विश्वास कैसे करें। लेकिन अगर ये दोनों नेता, मैं आपसे फिर कह रहा हूं, अगर ये दोनों नेता बहुजन समाज पार्टी में वापस आते हैं, वापसी करते हैं,
मायावती के साथ खड़े होते हैं तो बहुजन समाज पार्टी 2027 में बेहतर प्रदर्शन कर सकती है। तो दोस्तों, आपके जहन में जो जवाब हो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। भारत एक सोच को सब्सक्राइब करिएगा। इस खबर में इतना ही। नमस्कार।